महाभारत महाकाव्य जीवन के कई सबक सिखाता है। उनमें से एक ये कि नारी का अपमान अधर्म है। इसी अधर्म की ओर से मैंने युद्ध लड़ा और ये जो मूर्छित पड़ा है ये मैं हूं। मुझे लोग कई नामों से संबोधित करते हैं, राधेय, अंगराज, वैकर्तन, लेकिन एक नाम जो मन को चुभता है वो है सूतपुत्र। मैं अधर्म की ओर से लड़ा, लेकिन फिर भी ये यक्ष, देव, मानव, मित्र और शत्रु भी मेरे इस मृत शरीर पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सबसे प्रचलित नाम है महारथी दानवीर कर्ण। धर्म अधर्म, भाग्य, प्रारब्ध और कर्मों में उलझी एक अनोखी कहानी है मेरी। ये जो तीर मुझे लगा है ये अर्जुन का है। 5 पांडव भाइयों में से एक महारथी जिसके हाथों आज मेरा प्रारब्ध निश्चित था। मैं सूर्य पुत्र हूं और अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र, लेकिन हमारा जन्म एक ही मां की कोख से हुआ, मां कुंती की कोख से। हाँ, ये मेरा भाई है और मैं इसका ज्येष्ठ हूं। इसे ये बात मेरी मृत्यु से पहले नहीं पता थी। मां कुंती को यह वरदान था कि वो जिस भी देवता का आवाहन करेंगी उन्हें उस देव से पुत्र की प्राप्ति होगी। और ये वो काल है जब लोकलाज, ऊंच नीच, सत्ता का लालच और जातिवाद का चलन समाज में प्रवेश कर चुका था। इसी लोकलाज के भय से मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही गंगा में बहा दिया। अधिरथ नामक एक रथिक, एक सारथी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे दिव्य स्वर्ण कवच और कुंडल पहने हुए जब देखा, ईश्वर की कृपा मानकर अपनी पत्नी की खाली गोद भर दी और पूरे प्रेम से मेरा पालन किया। ये स्वर्ण कवच और कुंडल मेरे अभिन्न अंग हैं और मेरे 7 जन्मे थे। ये कवच मेरे पिता सूर्य का वरदान है जो मुझे दिव्य रक्षा प्रदान करता है। मेरी यशोदा सी मां राधा की वजह से मेरा नाम राधेय हुआ। मेरा एक सारथी, एक सूत जाति के परिवार से होना, सूत पुत्र होना लोगों ने मुझे गाली की तरह सुनाया। सूत पुत्र के ताने सुनते हुए समय बीता। मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। मुझमें योग्यता भी थी, इसलिए मैं गुरु द्रोण से शिक्षा मांगने गया। राजपुत्रों के गुरुदेव द्रोण ने इस सूतपुत्र को शिक्षा देने से मना कर दिया। मेरी एक विनती ना सुनी। वहां से लज्जित होकर मैं लौटा। इस अपमान ने मेरे अंदर एक ज्वाला सी भड़का दी। मेरे अंदर की इस ज्वाला ने मुझे गुरु परशुराम के पास पहुंचाया। सूतपुत्र होने की वजह से मुझे शिक्षा से वंचित ना रहना पड़े, इसलिए गुरुदेव से मैंने असत्य कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं। गुरुदेव ने मुझे एक उत्तम योद्धा बनाया। लेकिन फिर एक दिन गुरुदेव ने मेरी जाति पहचान ली, क्रोधित हो उठे और बोले कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मैंने गुरु से असत्य कहा है। मुझे श्राप दे डाला कि जिस क्षण में मुझे उनसे मिली शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, मैं उस क्षण में मिली हुई महागुरु परशुराम की विद्या भूल जाऊंगा। और आज यही श्राप मेरी मृत्यु का एक कारण भी है। सीने में श्रापित होने की पीड़ा लेकर मैं वहां से चला, लेकिन उस समय एक बात मुझे खा रही थी। वो ये कि क्या मैं एक क्षत्रिय हूं? कौन है मुझे जन्म देने वाला? मुझे ऐसे असहाय क्यों छोड़ दिया? तब तक मुझे मेरे जन्म का सत्य ज्ञात नहीं था। मैं वो कायर नहीं जो भाग्य को दोषी ठहराए। अस्तित्व में गरिमा पाने के लिए मैं राजपुत्रों की उस सभा में गया जहां गुरु द्रोण अपने शिष्यों में सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर रहे थे। मैंने भरी सभा में अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा था। अगर वो द्रोण शिष्य है तो मैं भी परशुराम शिष्य हूं और युद्ध कला में निपुण हूं। लेकिन एक आवाज ने मेरे आत्मविश्वास को झंझोड़ दिया। जब कृपाचार्य ने द्वंद्व के लिए क्षत्रिय कुल से होना अनिवार्य बताया और मुझसे मेरे जन्म और वंशावली के बारे में पूछा। जीवन में फिर वही प्रश्न मेरे समक्ष था जिसका उत्तर मेरे पास भी नहीं था। मेरी मां राजमाता कुंती भी उपस्थित थी उस सभा में। मेरे कवच और कुंडल देख मुझे पहचान भी लिया था, लेकिन वो चुप रही, मुझे अपमानित होने दिया। मैं निशब्द हो चुका था। मेरे विजय धनुष की ललकार अब लज्जित हो रही थी। अगले ही क्षण में दुर्योधन ने मुझे अंग देश का राजा घोषित कर दिया और पूरे सम्मान के साथ अंगराज संबोधित कर मेरी गरिमा बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति की वंशावली उसके योद्धा होने का प्रमाण नहीं होती। दुर्योधन के दिए इस सम्मान ने मुझे कृतज्ञ कर दिया। मैंने उससे कहा, हे दुर्योधन, आज तुमने मुझे सम्मान दिया है जबकि संसार ने मुझे अपमानित किया था। आज से मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा शस्त्रधारी भाई। अपनी अंतिम सांस तक मेरा यह धनुष तुम्हारी रक्षा करेगा। समय बीता और फिर आया द्रौपदी स्वयंवर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की परीक्षा। मैं आश्वस्त था कि विजय मेरी है, लेकिन धनुष उठाने से पहले द्रौपदी ने कड़े शब्दों में पांचाल नरेश की उस भव्य सभा में मुझे ये कहकर अपमानित किया कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। इस तरह मेरे मन में संसार से मिले अपमान की ज्वाला और मित्र दुर्योधन की निष्ठा ने मुझे अर्जुन और पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया। दुर्योधन की मैत्री और निष्ठा में मैंने कई ऐसे कर्म किए जो अधर्म की श्रेणी में आते हैं। मैंने एक योद्धा होकर भी कायरों की भांति गांधार नरेश शकुनी के अनगिनत षड्यंत्रों में हर बार सक्रिय भागीदारी तो ना ली, लेकिन दुर्योधन को धर्म का मार्ग दिखाने का पुरजोर प्रयत्न नहीं किया। मैंने भरी सभा में द्रौपदी चीरहरण को रोकने का प्रयत्न नहीं किया और द्रौपदी को वैश्या बोलकर अपमानित किया। मित्र की निष्ठा में स्त्री अपमान जैसा महापाप हुआ मुझसे। अर्जुन पुत्र, शूरवीर, चक्रव्यूह भेदने वाले अभिमन्यु जैसे महावीर योद्धा को मैंने कायरों की भांति मारा था। वो निशस्त्र था, किशोर था, अकेला और असहाय था। इन कर्मों ने मुझे महारथी से कायर की श्रेणी में ला खड़ा किया। इसलिए संसार कभी मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो नहीं मानेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे अधर्मी के मृत शरीर पर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं।